जय हिंद फ्रेंड्स। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो आपके जीवन पर बड़ा असर डालती हैं। बहुत ऐसी ही एक घटना घटी यूपी के किसी यूनिवर्सिटी में, शारदा यूनिवर्सिटी में घटी। एक लड़का था शिवम डे, दैनिक भास्कर पे यह न्यूज आज भी है। अभी मुश्किल से हार्डली 20 दिन पुरानी न्यूज होगी। उस लड़के ने, शिवम डे ने, सुसाइड किया हॉस्टल में फंदे से। उसने लिखा, मैं अपनी इच्छा से सुसाइड कर रहा हूं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, यह दुनिया मेरे लिए नहीं है, मैं सिर्फ एक यूजलेस हूं, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस और प्रेशर नहीं झेल पा रहा हूं, मैं अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूं, सॉरी बाबा, मैं बुढ़ापे में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सका। मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिनको मेरी वजह से कोई दुख पहुंचा। और यहां मैंने डिसाइड किया, शारदा यूनिवर्सिटी की घटना है, और यहां मैंने डिसाइड किया कि नहीं, यूट्यूब पर इतना प्यारा साधन है लोगों से जुड़ने का, तो इसका एक अच्छा इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। और आज मैंने शिवम डे के नाम पर यह प्रोग्राम शुरू किया है, शुभ रात्रि। लोगों को रात में नींद नहीं आ रही, लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लोग, मतलब भारत का जो युवा है ना, युवा कहने के साथ साथ ये कहेंगे भारत का समाज का एक अच्छा खासा तबका बहुत बुरी तरह उलझ गया है। मन, जो इसका गुलाम वो नरक में, और जो इसका मालिक वो स्वर्ग में। सिंपल, बहुत सिंपल सी कहानी है। जो मन का गुलाम वो नरक में, और जो मन का मालिक वो स्वर्ग में। ये मन है क्या? ये मन बाली है, बाली। इतनी ताकत है इसके अंदर, आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। युवा पूछते हैं, मैंने कई सारे मंचों पे देखा, कई डॉक्टरों ने कहा, मैंने यूट्यूब पर अच्छे अच्छे चैनलों पे मैंने डॉक्टरों को सुना कहते हुए कि महीने में 10 बार हस्तमैथुन करना चाहिए। अरे भैया, ये गुलाम मन हस्तमैथुन करवा रहा है, ये गुलाम मन ब्लू फिल्म दिखवा रहा है, ये गुलाम मन नशा करवा रहा है, ये गुलाम मन जुआ खिलवा रहा है। और ना चाहते हुए भी कई बार तो ऐसे कॉल आए, सर हमारा पैसा फंस गया सर, 50 लाख रुपया सर फंस गया, मैं मर जाऊंगा सर। ऐसे न जाने कितने मैसेज और कॉल आए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं उनकी गलती नहीं मानता, उनको पता ही नहीं है कि यह बाली उनकी शक्ति खींचकर उनको खत्म किए दे रहा है। अब अगर आप मन के गुलाम हैं और ये सारे काम कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए, आप भूल जाइए कि आपकी जिंदगी अच्छी होगी। खत्म।
आधे घंटे मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा, कुछ स्टोरी सुनाऊंगा। जैसे पहली किताब मैं जो उठाने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप भी उठा लो। शाम को 8 बजे सब मिलेंगे यहीं पे, आप भी पढ़ो। एक से एक भारतीय नॉवेल है। आप पहली किताब उठा लो, गोदान। धीरे धीरे पढ़ना, आराम से, भागना मत। प्रेमचंद की गोदान मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन। शहर के लोग कैसे होते हैं, शहर का समाज कैसे होता है, मिस्टर तनखा, मिस्टर खन्ना, राय साहब, मिस्टर मेहता। गांव का समाज कैसा होता है, माता दीन, दाता दीन, होरी, नोखे राम। शहर की स्त्रियां कैसी होती हैं, मालती, गोविंदी, सरोज। गांव की स्त्रियों का नेचर कैसा होता है, झुनिया, धनिया, सिलिया। बड़ी प्यारी किताब है गोदान। है तो ये 400 पन्नों की, 500, पर भाई साहब इतनी जबरदस्त किताब है, इतने चीजें सिखा के आपको जाएगी। पढ़ाने के लिए तो इसका जो पहला चैप्टर है, एक एक चैप्टर, ये 7 पेज टोटल, 7, 1 2 3 4 5 5 5 5 पेज। कल आप उसको पढ़ गए, बस 5। और फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। कल शाम को मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आधे घंटे हम लोग ये करेंगे और फिर आधे घंटे ध्यान करेंगे। मैं ध्यान करा तो दुनिया बड़ा मुश्किल होता है ध्यान कराना किसी को भी, लेकिन एक तकनीक है जिसमें मैं आपको विचार शून्यता तक पहुंचा सकता हूं। 6 महीने मेरे साथ करिए और धीरे धीरे आप मन के मालिक बनने शुरू हो जाएंगे। ये हस्तमैथुन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सूर्य नमस्कार में, और योग में। ये बुल फिल्म कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पढ़ाई में। ये नशा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किसमें, जुनून में, कि इस देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। ये जुआ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, उद्देश्य में। गारंटी 6 महीना, और यूट्यूब पे करेंगे फ्री। हिंदुस्तानियों को कुछ चीजें फ्री में भी रास नहीं आती। अंग्रेजों ने अपनी, जो जेम्स मिल ने एक किताब लिखी है ब्रिटिश इंडिया, कभी आपको मौका मिले जरूर पढ़िए, बहुत प्यारी किताब। उसने कहा मैं भारत पहुंचा, मुझे पता चला इन लोगों को दो कुछ ना कुछ आपके दरवाजे में खड़े रहेंगे। 50 से 60% लोगों के बारे में उसने लिखा। 50% लोग, मेरे दोस्त ने कंबल बांट रहे थे इस ठंडक में। एक भाई साहब स्विफ्ट गाड़ी किनारे लगा के लेने चले आए, मैं देख रहा था। अरे मैंने कहा भैया स्विफ्ट पे चल रहे हो, स्विफ्ट पे? अरे नहीं, एक तो मिल जाता तो बड़ा बढ़िया होता। ये कोई रास्ता है नहीं। पहली किताब जो मैं उठाने जा रहा हूं वो गोदान है प्रेमचंद की। और टोटल जो चैप्टर्स हैं, अगली किताब उठाऊंगा वो बड़ी प्यारी किताब है, वो भी
36 चैप्टर हैं, 36 यानी 36 दिन का मटेरियल है, इसमें आराम से पढ़ेंगे। लेकिन जब ये किताब आप पूरी पढ़ लोगे ना, और भाई साहब ऐसे ऐसे मंत्र आपके पास आ जाएंगे जीवन के। 1 घंटा आप मुझे रात में दो डेली, 8 से 9, 8 से 8:30 मनन करेंगे। आप भी पढ़ के आना, मनन करेंगे, कुछ पॉइंट्स निकालेंगे उसमें से, ह्यूमन साइकोलॉजी निकालेंगे, सामाजिक जीवन का चित्रण निकालेंगे, गांव का, शहर का, स्त्री साइकोलॉजी निकालेंगे, गांव की, शहर की। मजा आएगा। एक कहानी आपने पढ़ी ना, अलाउद्दीन और उसका चिराग। तो चिराग सबके पास है, ये मन, उसको घिसना पड़ेगा, तब उसमें से वो जिन निकलेगा, तब वो कहेगा क्या हुक्म मेरे आका। ये जिस दिन इसने आपसे कह दिया क्या हुक्म मेरे आका, उस दिन आप ये सब करने लगेंगे। अभी तो नचा रहा है आपको। भगवान राम को हम क्यों आदर्श मानते हैं इस देश में, क्यों भगवान मानते हैं, क्यों अयोध्या इतनी पवित्र है हमारे लिए, क्या महत्व है भगवान राम का। भगवान राम का महत्व यह है कि वो राजकुल में पैदा हुए, रघुकुल में, आम घर में पैदा नहीं हुए, रघुकुल में पैदा हुए, राजा के घर में पैदा हुए। मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब था उनके पास, लेकिन उन्हें इस सिद्धांत का प्रचार करना था, द्विज के सिद्धांत का। द्विज में एक जन्म मां देती है जब हम इंद्रियों पे जीते हैं, और दूसरा जन्म गुरु देता है जब हम अपने चेतना पे आ जाते हैं। ये तो विदेशियों ने प्रचार किया कि जो सन्यासी हो जाएगा वो घर छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? भगवान राम ने तो नहीं छोड़ा, कबीर दास जी ने तो नहीं छोड़ा, गुरु नानक देव जी ने तो नहीं छोड़ा, राजा जनक ने तो नहीं छोड़ा। सन्यासी मतलब जो होश में जी रहा है, होश में खाना खा रहा है, होश में बात कर रहा है, होश में पढ़ाई कर रहा है, होश में एक्सरसाइज कर रहा है, होश में प्रेम कर रहा है। आजकल बड़ी जंग मची है लिव इन पे, बड़ी जंग मची। जो देखो कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है। औरतों की आजादी ने बहुत सारे पुरुषों की नपुंसकता को उजागर कर दिया। सच है दोस्त, घर छोड़ के आती हैं, इसीलिए तो इनको शिक्षा से वंचित रखा गया, नौकरी से वंचित रखा गया कि पावर मत होने दो इनको। अगर ये पावर में आ जाएंगी तब तो, इसीलिए इनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, सेवाओं से, नौकरी से वंचित रखा गया था कि एक तो वैसे ही प्रकृति ने शक्ति दे रखी है, और बाहर से अगर शक्ति मिल जाएगी। स्त्री का समर्पण सिर्फ एक बात से पाया जा सकता है, शक्ति से। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मां पार्वती, मां पार्वती मां सीता, रावण क्या नहीं देने को तैयार था, सोने की लंका, सोने की लंका। लेकिन मां को पता था कि मेरे पति के अंदर भगवत्ता के गुण हैं, समंदर सुखा सकता है वो, और तुमको तो मार डालेगा दौड़ाकर। तो अगर किसी को मां पार्वती और मां सीता जैसी पत्नी चाहिए तो उसे भगवान शिव और भगवान राम जैसा बनना भी पड़ेगा। अब समाज में ये बातें हैं कि अरे भैया वह तो भगवान रहे, वह तो कुछ कह ले, और तू। विवेकानंद का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा? मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं।
विवेकानंद का स्टेटमेंट है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। आप सब के अंदर भगवत्ता के लक्षण हैं, आप नाहक में भटक रहे हैं। ये देखिए भगवान राम, इनको इस सिद्धांत का, कहते हैं ना, जो कुछ किसी से कराना हो पहले खुद करना पड़ता है, तो भगवान ने करके दिखाया। 14 साल तपस्या की, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, एक चाटा मारे मार गए। जय सीताराम। जय श्री राम कहने के साथ साथ कम से कम हनुमान जी जैसी ताकत भी तो होनी चाहिए। और हनुमान जी जैसी ताकत कहां से आएगी? हनुमान चालीसा से आएगी, है? अब मन के भाव से समझना इस बात को, मन के भाव से सांसें बदल जाती हैं। आप सबने इसका अनुभव किया। अगर आप गुस्से में हैं तो आपकी सांसें बहुत तेज हो जाएंगी। अगर आप खुश में हैं, सांसें सॉफ्ट हो जाएंगी। आपकी फ्लाइट है 5 बजे, आप एयरपोर्ट पहुंचे 4:50 पे, आपको पता है हवाई जहाज छूट गया, लेकिन जैसे आप एयरपोर्ट पहुंचे और आपको पता चला कि फ्लाइट 2 घंटे लेट है, कैसे सांस पूरी अंदर जाती है, हे भगवान। तो अगर मन के भाव से सांसें बदल सकती हैं, तो सांसों को बदलकर मन के भावों को क्यों नहीं बदला जा सकता? और ये बात कहां लिखी है? हनुमान चालीसा में। ये बात हनुमान चालीसा में लिखी है। हनुमान चालीसा पर चर्चा करूंगा, गुरु की अनुमति नहीं है। बोले रुको अभी बताऊंगा। बोले रुको अभी बताऊंगा, तब चर्चा करना। रामदूत अतुलित बलधामा, ये कहां लिखा हुआ है? हनुमान चालीसा में। रामदूत अतुलित बलधामा। हनुमान जी कौन है? राम जी का दूत है। भगवान का जो दूत होगा, अतुलित बल तो उसके पास होगा ही। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान चालीसा की लाइन है। जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा। कैसा हो जाएगा? गौरी सा, भगवान शंकर जैसा, शंका विहीन। ये सब लाइनें हनुमान चालीसा की हैं। भगवान राम ने इस द्विज के सिद्धांत को करके दिखाया, भगवान होने के बावजूद, कि देखो भारत के लोग, मैं भगवान हूं, मैं धरती पर आया हूं, मुझे इस नियम का पालन करना पड़ रहा है। तपस्या करनी पड़ रही है। तपस्या में करना क्या पड़ रहा है? मन के गुलाम से मन का मालिक बन रहा हूं। ये मन, ये आपसे ये सब करवा ले रहा है। सोचो, आपका मन है, आपका। आप ये नहीं कह सकते भैया गुड्डू कहीं ना कि करा करो।
पश्चिम के बहुत सारे सिद्धांत भारत पे लागू नहीं होंगे। ये जो सेक्स का सिद्धांत है ये पश्चिम का है, भारत संभोग है। ये जो सेक्स शब्द है, सेक्स, ये पश्चिम का है, यहां नहीं लग पाएगा। पश्चिम के बहुत सारे सिद्धांत भारत में नहीं लग पाएंगे। भारत उन्हें अगर पकड़ने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा। हमें यार एक बात बताओ, प्रेम करने के लिए गोली खाओगे? हमारे एक दोस्त हैं कृष्णा मिश्रा, लक्ष्मीनगर में रहते हैं, बड़ा साथ दिया हमारा चुनाव में, बहुत साथ दिए, मतलब जी जान लगा दिए। मेडिकल हॉल है, गुरु कृपा मेडिकल हॉल, और अपने मामा को तो भगवान जैसा मानते हैं। मामा के यहाँ रहे पले बढ़े, बताते हैं सर मैं 10th में थे तो मामा जी हमको स्कॉर्पियो खरीद के दे दिए। हमने कहा यार तुम्हारा मामा वाकई में भगवान है कि यार तुम स्कूल स्कॉर्पियो से जाया करो। तो बताते हैं, उनका मेडिकल हॉल है, गुरु कृपा मेडिकल हॉल, वहीं लक्ष्मीनगर में। तो बताते हैं वो कि सर 18 साल से लेके 80 साल तक लोग सेक्स की गोलियां लेने आते हैं। गोली लेके प्रेम करोगे किससे? शरीर को भोगना चाहते हो? डेड बॉडी देखो, ये जड़ है, इसके अंदर एक मन है, फिर उसके साथ एक चेतना है। जहां सिर्फ शरीर से संबंध है वो वैश्यावृत्ति है, जहां मन से संबंध है वो संभोग है, जहां चेतना से संबंध है वो प्रेम है, जहां सिर्फ शरीर से संबंध है वो वैश्यावृत्ति है, प्रोस्टिट्यूशन है, जहां मन से संबंध है वो संभोग है। दो लोग एक साथ अपनी शक्ति को आदान प्रदान करने का निर्णय करते हैं, और जहां चेतना से संबंध है वो प्रेम है। एग्जाम्पल, यहां शरीर की कोई जरूरत है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा, ये लेवल का प्रेम है, ये है ये मन क्या है? बाली है। मन बाली है, तुम्हारी आधी शक्ति छीन लेता है। तभी तो तुम में से कितने लोग रोते हो, सर 10 घंटा इंस्टाग्राम देख लिए सर नहीं हो रहा सर, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सर, बहुत दिक्कत में, बहुत परेशानी चल रहा है सर। ये बाली तुम्हारी ताकत खींच ले रहा। अब तुम्हें क्या करना है? ये जो तुम्हारे हनुमान जी है ना, कौन है हनुमान जी? तुम्हारी सांसें। नाभि तक ले जाना है। कराऊंगा आधा घंटा डेली रात में, और 9 बजे, 9 से 9:30, 9 बजे प्रोग्राम खत्म, 9:30 बजे सो जाओ, और मेरे साथ उठो 4:30 बजे। साढ़े 4 बजे मेरे साथ उठो, 4:30 बजे। ध्यान, योग, ज्ञान, 6 महीना, 6 months। अब जैसे ही तुम, अब भाव उठा, नशा करने का भाव उठा। लड़के ने लिखा ना, मैं स्ट्रेस और प्रेशर को झेल नहीं पा रहा हूं। बड़ा अच्छा लड़का रहा होगा, बड़ा दिल का ईमानदार लड़का रहा होगा।
क्लास 11th से आदमी सिगरेट, शराब, तंबाकू की तरफ जाता है। 11th में स्ट्रेस शुरू हुआ था, प्रेशर, फर्स्ट रैंक 80%, 95, 90, 95, IIT, PMT, नीट, फलाना धमाका, सब वहीं शुरू हो जाता है। भैया बुआ का कहीं है, मामा का कहीं है, भैया समाजोग देखेगा, भैया ही देखेगा, भैया ओ भैया। पढ़ाई का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, समाज का प्रेशर, जो मिलता है वही। प्रेशर हैंडल करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। इस लड़के का लेटर देख के मुझे वो 3 इडियट में जो लड़का होता है, जो उसकी याद आती है। कैसे डीन कहता है कि तुम्हारे पापा को मैं बताता हूं फोन करके कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि वो मेरे डीन नहीं थे, नहीं तो मैं ही लटका दिया होता उनको। किसी की अच्छी बातें सुननी है, बुरी, नेगेटिव, ये तुम्हारा ओपिनियन है। अब तुमको मैं एक बात बताता हूं, एक डायग्राम बताओ, देख रहे हो तुम लोग इतना चिंतित हो जाते हो दूसरे की बात सुन के। जंगल में एक शेर है, एक सुअर है, कुत्ता है और हिरन है, ये सब जंगल में रहते हैं। ठीक, आज तुमको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, आज के आज कभी डिप्रेस नहीं होगे। अब शेर क्या सोचेगा? शिकार। शेर क्या सोचेगा? शिकार। सुअर क्या सोचेगा? मैला, पॉटी, टट्टी के बारे में सोचेगा कि कहीं अगर पॉटी का समंदर मिल जाता ताजी। कुत्ता क्या सोचेगा? हड्डी। हिरन क्या सोचेगा? घास। अब शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है तुम सोच के देखो इस बात को, बस इमेजिन करके देखो कि शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है, मारा जाएगा शेर, डिप्रेशन में चला जाएगा। ये शेर को तो कहीं मौका मिल जाए दबा देना है, उसकी मान में घुस के घसीट लाना है अगर सिचुएशन सही है तो। तुम शेर हो यार। अब सुअर की जो सोच है उसी सोच को तो प्रदर्शित करेगा। वो जब बात करेगा तो इसी की तो करेगा। कुत्ता जब बात करेगा तो यही तो इसके मन में चल रहा है, और तुम कुत्ते से नाराज हो। तुम जानना चाहते हो कुत्ता तुम्हारे बारे में, वो हड्डी के बारे में सोच रहा है। चाचा, तुम क्यों सोचते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? कौन है दूसरे? 4 लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य कहेंगे। जब मर जाओगे तो राम नाम सत्य कहेंगे। और जिंदगी किस चीज का नाम है भाई? वो धोबी महाराज थे राम जी के राज्य में, उन्होंने कह दिया कि हम राम नहीं हैं। पता है तुम राम नहीं हो। भाई उनकी वाइफ एक रात घर नहीं आई थी, सुबह आई बेचारी। कहीं हम राम नहीं हैं कि एक रात घर के बाहर रख लो, रहोगी तो हम घर में रह लेंगे। सोचो, सिर्फ राम का नाम ले लिया तो किताब में आ गए। तुम में से मेजॉरिटी लोगों की परेशानी पता क्या है? तुम ये सोचते हो कि मेरे बारे में सुअर क्या सोच रहा है, मेरे बारे में कुत्ता क्या सोच रहा है, मेरे बारे में हिरन क्या सोच रहा है। बस सोच रहा है तो सोच रहा, हम गारंटी लिए है किसी की? हम तो सोच रहे शिकार का। कहीं भैंसा मिल जाता कायदे का तो पटक देते आज उठा के। ध्यान तुम्हें सिखाया नहीं गया। ध्यान यानी मन को गुलाम बनाने की प्रक्रिया। और ये आजाद मन जो तुमसे हस्तमैथुन करवा दे रहा है, उच्छृंखल आजाद नहीं, ब्लू फिल्म दिखा रहा है, नशा करवा रहा है, झूला खिलवा रहा है, जब ये तुम्हारा गुलाम हो जाएगा तो तुमसे कहेगा क्या हुक्म मेरे आका? तो तुम कहोगे सूर्य नमस्कार करना है सुबह 6 बजे। जी सरकार। हाँ सुन, 6 घंटा पढ़ना है। जी मालिक।
अबे परिवार, समाज, राष्ट्र सबको महानता के स्तर पर ले जाना है। बिल्कुल सरकार। उद्देश्य क्या है? देश इस पूरी दुनिया पे कब्जा करना। अरे सरकार, छोटा सा उद्देश्य है, गैलेक्सी पे कर लीजिए, हम तो आपके साथ ही हैं। इमेजिन करो, मन तुम्हारी गुलामी कर रहा है, बस इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो। ध्यान नहीं करोगे तो मोटिवेशन कोई असर करेगा नहीं। मोटिवेशन अच्छी चीज है, हफ्ते में एक दिन सुन लिया, बहुत अच्छे अच्छे लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं, बहुत सारे लोग अचीवर्स हैं, बड़े सारे लोगों के जीवन में अचीवमेंट है। कोई गरीब घर से आके आईएएस बन गया, कोई गरीब घर से आके मंत्री बन गया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, कोई एक्टर बन गया। तो सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, तो उन कहानियों से कुछ ना कुछ तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलता है, लेकिन वो बाहर तक काम करेगा, वो मन को उत्तेजित कर सकता है, बदल नहीं सकता। अचीवमेंट की कहानियां मन को उत्तेजित कर सकती हैं, मन को बदल नहीं सकती। चाचा, तो करना क्या होगा? ध्यान करना होगा। इस मन को अपना गुलाम बनाना होगा। कैसे करवा ले रहा है ये सब तुमसे? तुम सोचते हो मैं बाहर की वजह से परेशान हूं? बिल्कुल नहीं। तो भगवान राम इस देश के आदर्श हैं, क्योंकि भगवान ने जब मानव जन्म लिया तो द्विज के सिद्धांत का पालन किया, 14 साल तपस्या की। आप 6 महीना कर लो यार। एक आदमी 14 साल कर सकता है, आप 6 महीने नहीं कर सकते। इसलिए अयोध्या में एक बहुत बड़ा ध्यान का स्थल होना चाहिए। होना चाहिए। अब नशे का ख्याल आया तुम्हारे पास और तुम अपने सांस पे आ गए। सांस कौन है? राम की दूत है। अब डायरेक्ट भगवान से थोड़ी सामना होगा। हनुमान जी राम के दूत है, अतुलित बल है। तुम जैसे अपनी सांस पे आए, तुम्हारा सीधा कनेक्शन भगवान राम से हो जाएगा, चेतना से। इस बाली पस्त हो जाएगा, छोड़ देगा तुम्हें। अब ये क्रिया करने के लिए बट प्लेन में जा रहे हो, आंख बंद कर लिया, किसी को क्या पता तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सांसें देखना, एक बैग पकड़ में नहीं आएंगी, एक बैग पकड़ में नहीं आएंगी। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, 1 महीना तो कम से कम करना पड़ेगा, फिर पकड़ में आने लगी, फिर मजा आने लगेगा। भगवान राम ही बाली को मार सकते हैं, कोई नहीं मार सकता। देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है ये। कितने लोग हैं जो लीवर खराब हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि शराब मत पीना। अरे बोले डॉक्टर साहब शराब नहीं पी मर जाएंगे। अरे बोले कभी कभार कोई पूछ ले तो पी लेना। तो जिससे कहे थे वो 20 दिन बाद फिर डॉक्टर से मिलने गए, कहा शराब अब तो नहीं पीते। कहा डॉक्टर साहब अब तो नहीं पीते, अब तो कोई पूछता है तभी पीते हैं। क्या बहुत वेरी गुड। बोले ये साथ में कौन है? बोले इसको पूछने के लिए रखा है। हाँ? 9 बजे के बाद
अब अगर नींद नहीं आ रही है, आएगी कल से, ध्यान कराऊंगा तो आएगी, कल से आएगी, आज भी आएगी। नींद नहीं आ रही तो एक टारगेट बना लो। नींद कब नहीं आती, नींद का भी एक सिद्धांत है। नींद आती कब नहीं, बड़ा बढ़िया गीता में इसका वर्णन है कि नींद आती क्यों नहीं। गीता का मेरा शो चल रहा है संडे टू संडे, पर बहुत सारे भाइयों को लगता था कि नहीं सर डेली चलना चाहिए। डेली तो ना चला पाएंगे यार, पर ये वाला शो जरूर चलाएंगे। नींद के लिए शांति चाहिए, सुविधा चाहिए, श्रम चाहिए और निश्चलता चाहिए। निश्चलता, ये चार चीज चाहिए नींद के लिए। अब 90% जो लोग हैं इनके जीवन में श्रम गायब है, श्रम कर ही नहीं रहे। फिजिकल शरीर थक ही नहीं रहा है। जब वो मन से कहे कि भैया सो जाओ, बहुत थक गए। तुम देखो बहन की शादी है, भाई की शादी है, और खूब मेहनत किया 18 घंटा, जैसे बारात विदा हुई खाने के टेबल पे ही सो गए। तो नींद के लिए श्रम जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने कहा साहब काम इतना है कि नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सुविधा जरूरी है। आपका जो सोने का कमरा है ना, उसको कोशिश करें कि वहां और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसा स्ट्रगल चलता है, पता लगा रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं। उसके लिए निश्चलता बहुत जरूरी है। आज इतना डर समा गया है मन में, डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद ही नहीं आ रही लोगों को, शांति है ही नहीं। इतना तनाव समाज में फैल गया है, इतना तनाव समाज में कभी नहीं था जितना आज समाज में तनाव है। और अगर आप दिन भर सोशल मीडिया देखते हो, मतलब अगर आप 5 घंटे सोशल मीडिया देख लो तो आपका मन भयंकर रूप से अशांति में चला जाएगा। भयंकर। मैं तो देखता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैं यूज करता हूं, इस्तेमाल करता हूं उसका। ट्रैवल कर रहा हूं तो पता लगा क्यूबा की क्रांति का वीडियो अपलोड कर लिया, आचार्य रजनीश का कोई वीडियो अपलोड कर लिया। यथार्थ गीता की वीडियो अपलोड कर ली। वैसे किताब के बिना तो मन ही नहीं लगता, तो किताब लेके चल रहे हैं। कल से पढ़ाएंगे गोदान, बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। निश्चलता, अब कल से जब ध्यान करेंगे तो आज कल उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ध्यान का स्थान बनाना पड़ेगा, सब पूरा करना पड़ेगा। मैंने कहा आज आपको कर दूं, ये होमवर्क भी मैंने आपको दे दिया। तो आधे घंटे, 8 बजे शुरू होगा, आधे घंटे हम लोग मनन करेंगे, मनन कुछ चर्चा करेंगे। आप पढ़ के आओ, 5 पेज पढ़ने में क्या जा रहा है। 32 चैप्टर मतलब 50 दिन में ये किताब खत्म करेंगे। और जब ये किताब खत्म होगी, नोट्स बनाइएगा, जब ये किताब खत्म होगी ना, आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। ये किताब आपको बहुत कुछ दे कर जाएगी। गोदान वहां तक पढ़िएगा, पहला चैप्टर वहां तक है। वहां तक पढ़िएगा।
उसने पीछे फिर कर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके घर पर बंधेगी। भोला और होरी की मुलाकात है, तो वो है और बड़ा प्यारा है। कहानी गाय से शुरू होती है और गाय पे ख़त्म होती है, इसलिए इसका नाम है गोदान। कहानी गाय से शुरू होती है और गाय पर ही ख़त्म होती है। तो आधा घंटा चिंतन मनन करेंगे, कुछ आपको बताएंगे किताब के बारे में, आप भी पढ़े रहेंगे तो मज़ा आएगा। उसके बाद चित्रलेखा उठाएंगे, फिर चाणक्य नीति उठाएंगे, ऐसे अच्छी अच्छी किताबें उठाएंगे। कुछ आपके रिकमेंडेशन भी ले लेंगे कि हाँ भाई बताओ कौन सी किताब उठानी है। तो ऐसे ऐसे एक जागृति की था। और फिर आधा घंटा बैठ के ध्यान करेंगे। मैं कराऊंगा आपको, आप चिंता मत करिए, मैं ध्यान कराऊंगा आपको। और हम ही करा भी सकते हैं, इसलिए नहीं अहंकार में कह रहे हैं। मैंने मन के उस रूप को देखा है। मैंने मन के उस नेगेटिव रूप को देखा है, जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई और फिर गुरु मिलने के बाद जो जीवन में बदलाव आया। गुरु यानी भगवान। इन दो आंखों से जो दिख रहा है शरीर, वो गुरु है। जब यहां से दिखाई पड़ेगा तो भगवान है। वो एक ही चीज है, अलग है ही नहीं। लेकिन यार, गुरु से मकान मत मांगो, नौकरी मत मांगो, पैसा मत मांगो, उससे ज्ञान मांगो। इसी को तो हमने कहा, कितना बड़ा सिद्धांत है हमारा ये, असतो मा सद्गमय। ये असत है, ये सत है। सत्य नहीं, सत, एग्जिस्टेंशियल। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये अंधकार है, ये लाइट है, ज्योति। सारा सिद्धांत यही है, असत से सत की तरफ, अंधकार से रोशनी की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बाली को पस्त कर दें, ये बाली मन आपकी आधी शक्ति खींच लेता है, बताओ, तो आपको हनुमान जी का शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास अतुलित बल है। अतुलित बल है, क्योंकि ये राम के दूत हैं। सांस और विचार एक साथ नहीं चल सकते। जब तक तुम्हारा ध्यान सांस पे है, विचार बंद हो जाएंगे, कुमति खत्म हो जाएगी, सुमति पैदा हो जाएगी। जपत निरंतर हनुमत धीरा, लगातार इस पे नजर रखनी है, छोड़ना नहीं है। खाना बना रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पढ़ रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, युद्ध पे जा रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, होश में देना है। सुंदर सुंदर गालियां निकलकर बाहर आएंगी, अलंकृत, ऐसे ऐसे एडजेक्टिव के साथ गालियां आएंगी, मौज में आ जाओगे। और 9 बजे शो खत्म होगा, 9:30 से 10 तक नींद को अगर नहीं आ रही तो मैं एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं। मन को बोर कर दो। अब ये मांग रहा है इंस्टाग्राम, मतलब चिकन बिरयानी, तुम इसको दे दो नीम का काढ़ा। अगर ये चिकन बिरयानी मांग रहा है, इंस्टाग्राम मांग रहा हो, तुमने दे दिया, तब तो खाएगा मौत से, तब कहां तुम्हारी सुनेगा ये। तुम इसको दो चिकन बिरयानी, इसको दो नीम का काढ़ा। अब जितने लोग पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो ऐसी किताब उठा लो, जैसे एक मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, बड़ी अच्छी किताब है तो बड़ी अच्छी किताब, सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया। वो कनेक्ट ही नहीं हो पाती, इतनी सोफिस्टिकेटेड आदमी ने लिखी है, 4 लाइन बड़ी सो गए।
दत्ता सुंदरम इकोनॉमी। मन की एक बड़ी प्यारी आदत है, जहां ये लगता नहीं ना वहां सोने का बहाना करता है, नींद आ रहा है। हाँ तो आ रहा है तो सो। गीता उठा लो, रामचरितमानस उठा लो, बाइबल उठा लो, आदि ग्रंथ उठा लो, कह तो पढ़ो रात भर, यहां में सूत्र मिलेगा। देखो तुरंत बहाना बनाएगा, तुरंत कहेगा अरे अरे नहीं भैया थोड़ा सो लेते हैं। माला उठा लो, पढ़ते रहो, गायत्री मंत्र रिपीट करते रहो। माँ ऐसे तो सुलाती है बचपन में, निंदिया आजा रे आजा नैनन में, एक ही लाइन रिपीट करती है माँ, एक लाइन। बच्चा कहता अगली, अब वो बच्चा बोल तो पाता नहीं, तो जब वो एक ही लाइन 20 बार रिपीट करती है सो जाता क्या यार, एक ही लाइन निंदिया आजा रे आजा, अरे अगर आगे तो बताओ। मन को बोर कर दो। जो भी तरीका है, और अगर मन इन किताबों में लगने लगा तो तुम्हारी तकदीर बना देगा। अगर उसे दत्ता सुंदरम समझ में आने लगी, लक्ष्मीकांत दत्ता सुंदरम समझ में आने लगी, डीडी बसु समझ में आने लगी, बाइबल समझ में आने लगी, कुरान समझ में आने, तुम्हारा दोनों में फायदा है, तुम्हारा दोनों में फायदा है। बोर हो गए तो सो गए, और अगर समझ गए जिंदगी बदल गई। थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं दोस्त। तो कल रात 8 PM क्या हुक्म मेरे आका। जय हिंद, जय भारत।